मुरली वाले बाबा तेरा शुक्रिया, तूने जीवन है हमको सब कुछ दिया। मुरली वाले ओ बाबा तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में हमको है सब कुछ दिया। मुरली वाले ओ बाबा तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में हमको है सब कुछ दिया। मुरली वाले ओ बाबा तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में हमको है सब कुछ दिया। डमरू वाले ओ बाबा तेरा शुक्रिया,
और रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा में समा रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा में समा रहे हैं। है सत्य नियम इसी धरा का, है सत्य नियम इसी धरा का। एक और है, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जग में जाना, तय कर लिया फिर लौट के आना। जिन्होंने भेजा जग में जाना, तय कर लिया फिर लौट के आना। तय कर लिया फिर लौट के आना। जो भेजने वाले यहाँ पर, जो भेजने वाले यहाँ पर, वही तो वापस बुला रहे हैं। जो भेजने वाले यहाँ पर, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। 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 कैलाशपति महादेव की जय। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवान च पुष्प
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायतनो हरि। तेरा आकाश माकाश बास बजे हम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम तेरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाले कालम कृपालम गुणागार संसार पारम तो हम तुषारात संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम सर्वल कल्लाले नीचार लसग ग्राल चलत कुंडलम रोष नेत्रम विशालम प्रसन्नानम कंठम दयालम मृगाधीश चरमा मुंडबालम प्रियम शंकरम सर्व नाथम भजामि प्रचंडम प्रकाष्टम प्रगल्लम परेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम त्रियशूल निर्मूल नमशूल पानी गजे हम भवानी सजीवा प्रगव्यम कलातीत कल्याण कले पांचकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संतोष मोहा पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मंतधारी नया उमानाथ पादारविंदम भजन्ते हैं लोके परिवाराणाम दाताव सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभु सर्व भूतादिवासम न जानाम योगम जपम नैव पूजम ततो हम सदा सर्व दासभृतोभ्यम जरा जन्म दोषते तातव्यमान प्रभु पायापन नमामि सुसंभो प्रभु पायापन नमामि सुसंभो। रुद्राष्टक मेन्दं प्रोक्तं विप्णे हर्तो से ये पठन दिनारा भक्त्यां तेषां शंभो प्रसीद। आरती बोली। आना होगा डम डम डमरू बजाना होगा डम डम डमरू बजाना होगा माँ गौरा संगणपति जी को लाना होगा डम डम डमरू बजाना होगा माँ गौरा संगणपति जी को लाना होगा।
कमल से बाबा तुमको नहलाएंगे। ओ कावड़ियों को पार लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, कावड़ियों को पार लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डमरू बजाना होगा। भांग धतूरा दूध बाबा तुम पे चढ़ाएंगे। भांग धतूरा दूध बाबा तुम पे चढ़ाएंगे, भांग धतूरा दूध बाबा तुम पे चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन तन से बाबा तिलक लगाएंगे, केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे। भक्तों का कष्ट गाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, भक्तों का कष्ट मिटाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। ओ डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र बाबू देखें सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश्वर सब सुखी हो कोई न हो दुखा। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। ऐ अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, क्रोध क्रोध धन दान से बचते रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे ममईश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए करे हमको करो निदान। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, हृदय में धैर्य वीरता सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो पाप विमोचन आप, दूर करो अपराध सब कर दो मुझसे पार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संग सुख दीजिए दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान। बोले शंकर भगवान की जय। जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव हर हर महादेव। महादेव। कल आपने चतुर्थ दिवस की कथा सुनी, आज पंचम दिवस की कथा है। कथा श्रवण करने जा रहे हैं। कल आपने गणेश जी का विवाह सुना और देखा भी, झांकियां जो निकली। गुरुनिधि की कथा सुनी। गुरुनिधि की कथा, भगवान शंकर का पूजन देखने से ही उद्धार हो जाता है, महापापी का भी। कल जो कथा में बताया, पूजन देखने से ही उद्धार हो जाता है। उद्धार भी ऐसा कि शिवलोक प्राप्त हो जाए और फिर जन्म मिले तो राजा बने, और राजा के बाद कुबेर बने। वो शिव की महिमा बहुत है। रुद्र अभिषेक का महत्व
कोई वर्णन नहीं कर सकता, इतना महत्व होता है। बोले शंकर भगवान की जय हो। ऋषियों में अत्रि ऋषि का वर्णन आता है। अत्रि ऋषि के 3 पुत्र थे, दुर्वासा, चंद्रमा और दत्तात्रेय। इनका वर्णन ऐसे आता है कि एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए ब्रह्मलोक चले गए और ये सब देवियां एक ही जगह इकट्ठी थी, लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी। नारद जी को आया देख करके बड़े प्रसन्न हुई और कहने लगी, नारद जी आप तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, तो आप ये बताइए कि इस समय तीनों लोकों में सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है। नारद जी कहने लगे, देवियों सबसे बड़ी पतिव्रता तो आजकल अनुसुईया माता है। नारद जी को माताओं ने प्रसाद दिया तो नारद जी कहने लगे, जब से अनुसुईया माता के हाथ के लड्डू खाए हैं तब से किसी के हाथ के प्रसाद खाने का जीभ पे स्वाद चढ़ता ही नहीं। सबसे बड़ी पतिव्रता अनुसुईया। ये अनुसुईया है कौन? कि वैसे तो ये आपकी पुत्र बहू लगती है, क्योंकि अत्रि ऋषि जो है ना ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, पुत्र बहू है आपकी। देवियां सोचने लगी कि हमसे बड़ी पतिव्रता हमारी पुत्र बहू है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। और तीनों देवियों ने अपने पतियों से कहा कि जाकर के अनुसुईया की परीक्षा लो। तीनों देवताओं ने समझाया, लेकिन देवियां नहीं मानी कि आपको परीक्षा लेने के लिए जाना चाहिए, ऐसा आग्रह करने लगी। तीनों देवता मध्याह्न काल में माता अनुसुईया के आश्रम पर आए हैं। अत्रि ऋषि तपस्या करने के लिए गए हुए हैं, माता अनुसुईया आश्रम पर हैं। तीनों ने भिक्षान देहि की आवाज लगाई और माता अनुसुईया निकल करके आई कंदमूल फल लेकर के। तीनों देवताओं ने एक साथ कहा, क्योंकि ब्राह्मण के रूप में, संत के रूप में ये द्वार पे आए हैं, अतिथि बेला में आए हैं और भूखे भी हैं। अनुसुईया माता से देवताओं ने कहा कि माँ हमें भूख लगी है, भोजन करना है। अनुसुईया माता ने कंदमूल फल दिए और कहने लगी कि अब भोजन करिए। तीनों देवताओं ने एक साथ कहा कि माँ हमने एक नियम ले रखा है, ये आवरण का प्रपंच हमें सुहाता नहीं, आवरण रहित होकर के हमें भोजन कराओ, तब हम भोजन करेंगे। अनुसुईया माता सोचने लगी कि अगर मैं नग्न होकर के इनको भोजन कराती हूँ, ये संत हैं, तो मेरी पातिव्रत धर्म पे संकट आ जाता है, संकट वाली बात होती है। माता अनुसुईया ने अपने पति अत्रि का ध्यान किया और मंदाकिनी का जल हाथ में लेकर के संकल्प छोड़ दिया अपने पति का ध्यान करके कि अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो हे प्रभु ये तीनों के तीनों संत छोटे छोटे बालक बन जाए। उनके ऊपर छिड़का, वो छोटे छोटे बालक बन गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों बालक बन गए। माता अनुसुईया ने उनको स्तनपान कराया और पालने में झुला दिया, क्योंकि दूध पी के बालकों को की भूख मिट गई और वो उनको नींद आ गई। बोले बाबा तो थोड़ी सी भांग भी ले लेते हैं ना, तो उनको भी गहरी नींद आ गई। तीनों के तीनों पालने में सुला दिए। अत्रि ऋषि आए, देवी ये बालक किसके हैं? कि ये अपने ही बालक हैं। माता अनुसुईया ने बताया। अत्रि ऋषि बड़े प्रसन्न हुए।
माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना। तेरे घर में आए मुझे देने बढ़ाई, भूल गए आके यहाँ सारी चतुराई। तेरे घर आए मुझे देने बढ़ाई, भूल गए आके यहाँ सारी चतुराई। भूल गए आके यहाँ सारी चतुराई। अत्रि की नारी से हुआ आज सामना, अत्रि की नारी से हुआ आज सामना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना। महाराज ये कोई मामूली देवता नहीं है। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि रचैया। ये मामूली देवता नहीं है, एक से एक बढ़ करके हैं। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि रचैया। कोई बैठनाथ या पे डमरू बजैया। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि रचैया। कोई बैठनाथ या पे डमरू बजैया। कोई बैठनाथ या पे डमरू बजैया। ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना। ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। जय हो। ये नारायण है ना, छोटे हैं सबसे। सब तीनों बालक सो रहे थे, नारायण उठे। बच्चे या तो खेलते हैं या भूखे रोते हैं। बालकन की भांति प्रभु रोदन बचावे। बालकन की भांति प्रभु रोदन बचावे। ब्रह्मा और भोले को संकेत में बतावे। ब्रह्मा और भोले को संकेत में बतावे। लेने आए भेद यहाँ
निकली हैं। रास्ते में नारद जी मिल गए, 1 साल हो गया उनको घर से निकले। नारद जी से पूछती है कि हमारे तीनों पति गए थे तीनों देवियों के और आज तक लौटे नहीं, कहाँ हैं आप बताएंगे? नारद जी ने कहा माता अनुसुईया के आश्रम पर जाकर के देखो। तीनों देवियां माता अनुसुईया के आश्रम पे आई। 3 देवी दुखी होके कुटिया पधारी, तीनों देवी दुखी होके कुटिया पधारी। माता हमें पति दे दो बिनती हमारी, माता हमें पति दे दो बिनती हमारी, माता हमें पति दे दो बिनती हमारी। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे बन करके लालना। 3 पुत्र 3 बहू आई मेरे आंगना, 3 पुत्र 3 बहू आई मेरे आंगना। 3 देव झूल रहे बन करके लालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे बन करके। माता अनुसुईया की कुटिया में तीनों देवियां पधारी और कहने लगी माता हमसे भूल हो गई, हमारे पतियों को वापस दे दो। माता ने कहा तुम्हारे पति मेरे यहाँ क्यों आएंगे? कि हमने सुना है आपने छोटे छोटे बालक बना दिया, कि ये तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो सो रहे हैं पालने में। उन्होंने प्रार्थना की कि देवी हमसे भूल हुई, हमें क्षमा कर दो और हमारे पतियों को वापस दे दो। माता अनुसुईया ने जल छिड़का, नारायण तो उठ गए और ब्रह्मा जी भी उठ गए, पालने में से जाग गए। लेकिन भोले बाबा नशे में सो रहे हैं, भांग चढ़ी हुई है और छोटे से भोले बाबा, आप सोचो छोटे रूप में भोले बाबा कितने सुंदर लगते होंगे जब सो रहे होंगे। जटा जूट सिर पर त्रिलोचन, बड़ा सुंदर मुख है भोले बाबा का और नींद में सो रहे हैं। थोड़ा सा भांग का नशा भी चढ़ा हुआ है, जगाने से जाग ही नहीं रहे हैं। माता अनुसुईया जगाती हैं, सब जगा रहे हैं, देवता ब्रह्मा जगा रहे हैं, विष्णु भी जगा रहे हैं, लेकिन भोले बाबा नहीं जाग रहे हैं। सब देवता ऊपर आकर के अपने प्रेम विमानों पर आकर के देखने लगे कि आज भोलेनाथ सो रहे हैं बाल रूप में। सब देवता देख रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं भोले बाबा की। मेरो भोला न जागे जगाए हारी, 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 मेरो भोला न जागे।
सीता मैया जगावे बजाए ताली मेरा भोला न जागे जगाहारी मेरो भोला न जागे जगाहारी मेरो भोला न जागे जगाहारी। जय हो। कृष्ण जी जगावे बलदाऊ जगावे कृष्ण जी जगावे बलदाऊ जगावे राधा रानी जगावे बजाए ताली राधा रानी जगावे बजाए ताली राधा रानी जगावे बजाए ताली मेरो भोला न जागे जगाहारी मेरो भोला न जागे जगाहारी मेरो भोला न जागे। जय हो। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम। माता अनुसुईया ने कहा कि ये मेरे बालक हैं, इनमें तुम्हारा कोई हो तो उठा लो। एक दूसरे को उठाने लगी, सब हंसने लगे, शर्मिंदा हो गई, कहने लगी देवी आप ही हमारे पतियों को जैसे आए थे वैसे वापस कर दो। माता अनुसुईया ने फिर जल छिड़का और भगवान से प्रार्थना की कि आप अपने स्वरूप में आ जाए। और तीनों के तीनों देवता अपने स्वरूप में आए। माता अनुसुईया रोने लगी। जब जाने लगे, 3 बहू और 3 पुत्र एक साथ घर में आए और एक साथ जाने लगे तो कितना दुख होता है। माता अनुसुईया ने कहा जब तक आप मेरे बालक नहीं बने थे तो मैं बालक का सुख नहीं जानती थी, और अब मेरे अंदर आपने वात्सल्य पैदा कर दिया, ममता जगा दी, और अब मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम चिंता मत करो, हम तीनों तुम्हारे घर तुम्हारे पुत्र रूप में आएंगे। तो नारायण के अंश से दत्तात्रेय हुए और ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए और भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा ऋषि हुए। इन तीनों देवता ये ऋषि रूप में माता अनुसुईया के यहाँ प्रकट हुए। बोले शंकर भगवान की जय हो। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी थे। उन्होंने कई बार देखो पांडवों को संकट में डाल दिया, राजा अम्बरीश को संकट में डाल दिया। उन्होंने भगवान नारायण को, भगवान श्री कृष्ण को भी संकट में डाल दिया था। द्वारिका में रुक्मिणी मैया की इच्छा हुई एक बार कि गुरुदेव, ये भगवान श्री कृष्ण के गुरु भी हैं दुर्वासा ऋषि। रुक्मिणी मैया ने कहा कि गुरुजी को भोजन कराएं एक बार। भगवान नारायण बोले, श्री कृष्ण बोले कि उनको भोजन मत कराओ, वो भोजन करते ही नहीं है। जब कभी भूख लगती है 2-4 महीने में तो दूर्वा का रस पी लेते हैं, भोजन नहीं करते मेरे गुरुदेव। रुक्मिणी मैया बोली कि हम कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है चलो न्योता दियाते हैं। दोनों जने गए, द्वारिका से कुछ दूर पे उनका आश्रम था। दोनों ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण बोले तुम्हें रुक्मिणी भोजन कराना चाहती है, गुरुदेव का आदर करना चाहती है। दुर्वासा ऋषि बोले कि मैं तो भोजन करता ही नहीं हूँ, आपको तो पता है कि ये कराना चाहते, इनकी इच्छा है, इनकी इच्छा पूरी कर दें आप। बोले ठीक है कर देंगे, लेकिन हम ऐसे तो जाएंगे नहीं,
रथ लेके आओगे तुम, उसमें कोई घोड़ा नहीं जुड़ेगा, तुम और रुक्मिणी रथ को खींच के लाना और उस रथ में हम बैठ करके जाएंगे और बिना कुछ खाए आना और बिना कुछ खाए हमें लेके जाना। जब तक हम भोजन ना कर ले तब तक पानी भी मत पीना। ऐसी परीक्षा माता रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण की दुर्वासा ऋषि ने। अब आए थे तो मंजूर करना पड़ा। जब रथ खींच करके ले जाने लगे दुर्वासा ऋषि को बैठा करके रथ में, तो रास्ते में रुक्मिणी मैया इतनी कोमल इतनी सुकुमारी हैं कि उनसे धूप इधर सूर्य देव तेज हो गए, धूप बर्दाश्त नहीं हुई, बहुत तेज प्यास लगी, व्याकुल होने लगी। प्रभु मुझे पानी चाहिए, पानी के बिना तो मैं प्राण निकल जाएंगे, मैं नहीं चल पाऊंगी। भगवान बोले शंकर भगवान की जय। भगवान ने समझाया कि देवी थोड़ा धीरज रखो, गुरुजी नाराज हो जाएंगे। रुक्मिणी मैया 4 कदम और चली और मूर्छित होकर के गिर पड़ी। भगवान से फिर सहन नहीं हुआ उनका दुख और उन्होंने उनको जल पिला दिया। जल पिला दिया और दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए, कहने लगे मैंने कहा था तुम्हें जब तक मैं भोजन ना कर लूं तब तक तुम जल नहीं पियोगे, और तुमने मुझसे बिना पूछे हुए जल पिला दिया, मेरा अपमान कर दिया। अगर तुम्हारी सामर्थ्य नहीं थी भोजन कराने की तो जरूरत क्या थी। और दुर्वासा ऋषि ने शाप दे दिया कि यहाँ का जो जल है ना वो खारी हो जाए। पूरा का पूरा वहां द्वारका का जल खारी हो गया। जहां जल पिलाया वहां रुक्मिणी मैया का मंदिर है, वहां जल दान करना होता है। द्वारका जाओ ना तो वहां जल का दान होता है। 1 टैंकर मंगवाओ, आधा मंगवाओ, 500 का 1 टैंकर आता है। और जितने भी 2-4 जने मिलके 1 टैंकर के पैसे दे दो